मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं 14 विधानसभा गोविंदगंज के पुलरस पार्टी के भावी विधायक उम्मीदवार मनोरंजन कुमार मिश्रा जी उर्फ पिंटू भाई के समक्ष, और हमारे बगल में मौजूद हैं पुलरस पार्टी के ही जिला सचिव राजकुमार दुबे जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इस विधानसभा में चयनित हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, अग्रिम शुभकामना भी है आप बन जाते हैं, तो आप इस विधानसभा के प्रगति के लिए क्या क्या करेंगे? मेरा एक उद्देश्य जो हमारे पार्टी का 8 उद्देश्य है, जो हमारे मैनिफेस्ट का 8 पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट करने का वादा करेंगे। जो किए हैं उसको पूरा करने का कोशिश तो करेंगे। कौन कौन सा 8 पॉइंट है जो आप उजागर करेंगे? इससे उस 8 पॉइंटों को हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि आप जानते हैं, जो ऑलरेडी जो बिहार की सरकार में किस तरह से हमारे आम जनता बदहाली की जीवन अपनी व्यतीत कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारे इधर जितने भी बांध के एरिया के लोग हैं, बांध टूटना, पानी घर में घुसना, और स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, टूटी हुई स्कूलें, बिखरी हुई व्यवस्था, सरकारी बबुआन, जो इन लोगों का करना है, जो कहना है यहाँ पे, अगर आप कोई भी काम गवर्नमेंट सेक्टर से काम कराना चाहती है हमारी आम जनता, तो एक छोटा से काम के लिए उसको 4-5 दिन तक लटकाया जाता है और उस इंसान को इतना परेशान किया जाता है कि बाद में वो अपना काम से मुंह मोड़ लेता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग दूर करना है। हम लोग, हमारी एक पढ़ी लिखी संगठन है जो मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, इसकी मुखिया, और उनके जो 8 पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी आम जनता तक पहुँचे और लोगों की हर एक सुख सुविधा दे पाए, जिसमें चाहे वो वृद्ध पेंशन हो 2600 का, चाहे घर घर एक सर्विस जो 26,000 का पंचायत लेवल और अनुमंडल लेवल का है उसको पूरा करना, चाहे आपका स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, अगर हमारे किसी भी गोविंदगंज विधानसभा के कोई भी जनता को अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए या तो आप मुझे मोतिहारी भेजती है यहाँ के डॉक्टर, नहीं तो पटना। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ के जनता को बचा सके। तो हमारा पहला उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं, लेटेस्ट डिवाइसेस लगाएं, जिससे जो हमारा चेकअप है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सारे को प्रॉपर लगाएं, और यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको भी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए जो ऑलरेडी यहाँ पे कार्यरत हैं। और जो डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, आप कुछ ही दिन पहले इलेक्शन पे से पहले आपने सुना होगा कि एक छोटा सा ये महामारी जो बच्चों के अंदर फैली हुई थी, इंस्ट्रूमेंट न होने के कारण कितने लाखों लाख बच्चे मरे गए। तो ये हम लोग का विचार है। हमारी हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है जो मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी जी एक हुंकार भर रखी है, जो 243 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा की है, और इसका हर एक उम्मीदवार पढ़े लिखे उम्मीदवार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर्स हैं। तो इनका सबका सपना यही है कि इसको अपने पब्लिक तक सर्व करें और अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें। उम्मीदवार घर घर जाकर खोइंचा ले रहे हैं और अपनी मतलब पहचान भी बता रहे हैं, अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो खोइंचा लेने का जो पद्धति है, ये कैसे मैडम के दिमाग में आया और इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं सब किसी का धन्यवाद, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी मैडम हैं वो आप लोगों को मालूम ही है कि वो लंदन बेस से पढ़ के आई हुई हैं, वहाँ से अपना सारा एजुकेशन ले रखी हुई हैं। तो अभी जो एक्चुअली हम लोग का जो बिहार है, और बिहार में क्या है, एक परंपरा है जो बहुत सदियों से मतलब चली आ रही है
कि मतलब अगर कोई बेटी बहन अपने घर से रुखसत होती है या ससुराल या मायके, मायके से ससुराल, तो उस टाइम में उसको खोइंचा दिया जाता है। यानी उसको खोइंचा देने का मतलब कि उसका हम लोग एक कर्ज लेते हैं। मैडम का था कि खोइंचा लेने का कि अगर हम उनके हर दरवाजे पे जाएं और उनसे हम खोइंचा लें, इसका पर्पस ये था कि एक तो हम उस आदमी से मिले, उस आदमी का क्या मूलभूत जो भी उसको समस्या है उसको हम लोग को सुनने का, देखने का मौका मिल रहा है, और प्लस उनसे हम एक कर्ज ले रहे हैं कि आप हमको एक खोइंचा के रूप में एक हम आपसे एक कर्ज ले रहे हैं, जो हम अगर जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो ये हम आपके कर्ज वो उसको उतारेंगे। इसीलिए यही पर्पस से हम लोग खोइंचा अभियान पूरे बिहार में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। कितने विधानसभा में आप अपने आप को मजबूती के रूप में देख रहे हैं और कितना सीट जो है इस विधानसभा से आप निकाल पाएंगे, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र है। जिस 12 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवार अलग अलग जगह पे अपना उम्मीदवारी कायम किए हुए, नॉमिनेशन दिए हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लोग जीतेंगे। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मतलब मेरा एक उम्मीदवार कम है या मतलब कमज़ोर है या मतलब ज़्यादा टाइट है। एक्चुअली हम लोग का जो बेस है, हमारी मैडम और हमारी पार्टी का जो बेस है, उसका कंसेप्ट ही यही है कि जो अभी स्थिति है बिहार की, वो सब कोई भी मतलब उसे अछूता नहीं है। सबको मालूम है कि अभी स्थिति क्या है बिहार की। कोई भी फील्ड आप उठाकर देख लें, किसी भी फील्ड में हम लोग मजबूत नहीं है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, या किसी भी आप क्षेत्र में उठा कर देखें। बेरोजगारी तो कर पूछना ही नहीं है, ठीक है। अभी शराबबंदी भी हुआ था, अभी बहुत सारे हमने फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे हमने देखा कि पिछली बार तो आपने शराबबंदी के लिए आपने वोट मांग लिया था, इस बार क्या होम डिलीवरी के लिए आप वोट मांगोगे क्या? आप लोग सबको मालूम है, बेशक शराब बंद हो गया है लेकिन होम डिलीवरी हर जगह चल रहा है। मैं किसी खास व्यक्ति पे मैं प्रहार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि सच्चाई यही है। जो अभी शराब का जो अभी कहानी चल रहा है बिहार में, तो हमारी मैडम का ये कहना है कि हम शराबबंदी को पुनर्ओपन करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, और उसमें हम नए कानून लगाएंगे पीने वालों के लिए भी और बेचने वालों के लिए भी। उससे क्या होगा कि ये जो ब्लैक मनी जो जा रहा है, जो टेबल के नीचे जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे बिहार के ग्रोथ पे, जीडीपी पे और उसके डेवलप पे असर पड़ रहा है। कुछ भी आ नहीं रहा है, और आ कहाँ रहा है तो वो सब बस जो बिचौले हैं, जो सरकारी महकमा है, कहीं ना कहीं से तो सेटिंग है, तभी तो बिहार में एंट्री हो रही है जब क्लोज होने के बाद। तो ऐसा ही जैसे और भी मैनिफेस्टो में हम लोग को मैडम ने बताई है कि हर एक घर में, हर एक वृद्धा पेंशन को हम लोग 2600 करेंगे, और हर एक घर में सरकारी या प्राइवेट हम लोग नौकरी जरूर देंगे। इसीलिए हमारी मैडम ने हर एक जो सीट खाली रह गया, लेकिन हम लोगों ने कोई भी बाहुबली या कोई भी जिसपे कुछ भी FIR या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को हम लोगों ने टिकट नहीं दिया। और आज हम लोग 7 सीट पे पूरा फुली मजबूत स्थिति में है, और हम लोग का झंडा लहराएगा भी, और हमारी मैडम CM बनेंगी भी। सबसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे गोविंदगंज विधानसभा के जितने भी आम जनता है, उन सबसे मेरी अपील है कि आप भारी मतों से वोटिंग करें। जो हमारे उद्देश्य है 100% वोटिंग करने का, उससे पूरा करने की कोशिश करें, और सब कोई घर से निकले, एक त्यौहार के तौर पे इसे मनाएं, और इसे सोच समझ के अपने एरिया के जो भी आपको अच्छे कैंडिडेट लगते हैं, जो पढ़े लिखे हो, जो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको देखें, उनके द्वारा किए हुए काम को देखें, और कोई नई पार्टियां आई हैं उसके विचार को देखें, उनके मैनिफेस्टो को देखें, और किस तरह की जो करप्शंस आ रही हैं, सारे पॉइंट को देखते हुए वोट करें। न्यू जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए वोट करें, और इस बार 100% वोट करें। मैं यही बोलना चाहूँगा गोविंदगंज विधानसभा के आम जनता से। हमारे नौजवानों को, इस ज़िले के तमाम नौजवानों को जो अभी नए नए वोटर बने हैं और अपना मतदान करने जाएंगे, उन सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित आप अपने शब्दों में करें। मैं हाथ जोड़ के एक पार्टी का जिला सचिव होने के नाते आप सभी मतदाताओं से, अब सारे नवयुवक से, जो इस साल जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि ये जो पर्व है, ये जो हमारा अधिकार है, इसको हम लोग गंवाएं नहीं, और इसको हम अपना पूर्ण बहुमत दें।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को दें या इस कैंडिडेट को दें, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये आपका जो हक है उस हक को आप लोग यूटिलाइज करें और मतदान पूरा जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि 100% मतदान हो, ताकि आप जो हमारा संविधान है और इस संविधान का जो रूल है उसको आप लोग फुल यूटिलाइज करें और अपना अधिकार को न गंवाएं और अपना अधिकार दें, अपना मताधिकार दें। और जो भी कैंडिडेट है, जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि हमारे फ्यूचर जो हमारा बिहार जो डेवलप कर लेगा, जो हमारा अभी का जो स्थिति है उस स्थिति को जो चेंज कर सकता है, जो कैंडिडेट, उसको आप लोग वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने कीमती समय निकाला। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले रोज किसी नए विधायक से, किसी राजनेता से और किसी अच्छे शिक्षक से। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।